हेलो गाइस, हाय। आप सब कैसे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या होता है हम समझेंगे पहले। तो यूज स्टेट एक बेसिकली हुक है जिसमें हम दो वेरिएबल्स को यूज़ करके एक दूसरे जो दो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। उस प्रोग्राम से हम लोग आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, आपको ये लाइन तो पता ही है। इसमें से ऐसे कोई एक्सप्लेन करने की आपको स्टार्टिंग से कर रहे थे इसलिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। अब हम करेंगे यूज स्टेट को कॉल कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने यूज स्टेट के हुक को कॉल कर दिया है। अब हम एक फंक्शन अप्रोच करेंगे। मैंने आपको समझाया था बेसिकली कि फंक्शनल अप्रोच में बेसिक हमारा जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है ये। अब जो ये हमारा फंक्शनल अप्रोच है, फंक्शनल अप्रोच हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगाने देता है जो हमारे कोड को और छोटा बना देता है। इसलिए हम लोग इसमें यूज़ करेंगे फंक्शनल अप्रोच, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। और अब हम यूज़ करेंगे क्लास का जो हम लोगों ने फंक्शन का नाम दिया, फाइल का नाम दिया है, वही यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब हमारे को यूज़ करना है यूज स्टेट। अब यूज स्टेट आपको जैसे मैंने बताया ये दो वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए हम लोग इधर टू वेरिएबल्स को असाइन करेंगे। अभी हम लोग बहुत सिंपल प्रोग्राम से चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोग अगला हुक सीख लेंगे तब हम एक अच्छे वेब पेज की तरफ मूव करेंगे। अगर अभी से मैंने आपको एक वेब पेज बनाना सिखाने लगा तो आप बहुत चीज़ लैग करेंगे रिएक्ट जेएस में, इसलिए। ओके, तो अभी हम लिखेंगे सेट काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, लेट यूज़ किया है। अब हम लिखेंगे यूज स्टेट, ब्रैकेट में लिखेंगे 0। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेमीकोलन। अब यहाँ पे रिटर्न। ओके, यहाँ इधर तक तो शायद से आप सब फैमिलियर हो गए, तो इसलिए हमें को ये एक्सप्लेन नहीं करना होगा। भाई ये दो वेरिएबल्स क्या है आपको बता देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं काउंट। काउंट हम लोगों का रियल वेरिएबल है, सेट काउंट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ओके, अब जो बेसिकली जो काउंट है उसको वैल्यू मिली है 0, सेट काउंट को वैल्यू नहीं मिली है अभी तक, इसलिए ये ब्लू हो चुका है। ये अभी भी अपनी नॉर्मल स्टेट पे ही है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम यहाँ पे पहले प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए अभी हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में काउंट। ओके, इसके बाद हम लोग करेंगे बटन ऑन क्लिक। अब जैसे हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के अगर आप टॉप कंसेप्ट को रिएक्ट जेएस के अंदर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इधर क्या लगाना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाने की वजह यह है कि आप जब समझ में आ जाए कि जावास्क्रिप्ट है कि नहीं, उसके बाद हम आगे इसको करते हैं। और अभी कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए है। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन को कॉल करना है। अब फंक्शन किधर है, बेसिकली उस फंक्शन को बनाना पड़ेगा हमें। हम इधर लिखते हैं, पहले क्लिक नाम के फंक्शन को लिख देते हैं। इसके हम रिटर्न के बाहर आएंगे, रिटर्न के अंदर एक फंक्शन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारा रिटर्न एक खुद ही एक स्कोप है, हम लोगों ने स्कोप बनाया है यूजिंग रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, इसलिए। अब हम यहाँ पे फंक्शन दूसरी अप्रोच यूज़ करेंगे, बट अब फंक्शन के अंदर फंक्शन है इसलिए हम लोग फंक्शन वर्ड को यूज़ ना करके हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्स्ट। अभी बेसिकली डेवलपर्स के लिए हम लोग डेवलपर्स फॉलो करते हैं कि सेट काउंट, हैंडल काउंट ऐसे फंक्शन को यूज़ करें। तो
इधर हम लोग कंस्ट्रक्टर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो इधर हम डालेंगे ये कर्ली ब्रैकेट, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमारा मेन कंसेप्ट होगा कि हमें चेंज क्या करना है, काउंट वेरिएबल को। कैसे चेंज करेंगे, हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल से चेंज करेंगे। तो डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल होता है, ये किस पे डिपेंडेंट होता है, सेट काउंट पे। तो हम इधर लिखेंगे सेट काउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे काउंट प्लस 1। ये लिखने के बाद हाँ आपको समझ में आ गया होगा। इधर हम लोग सेमीकोलन दे देते हैं। अब हमारे फंक्शन में आएंगे हैंडल काउंट, बस फंक्शन को इधर कॉल कर लिया है तो ये हमारा बन चुका है। बट अब हमारी जो मेन चीज़ है, इधर मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस फंक्शन को इस यूज स्टेट को समझना है। यूज स्टेट को समझने के लिए अब हम रीसेट बटन बनाते हैं। रीसेट बटन बनाने के लिए हम इधर एंटर मारेंगे, हम इधर लिखेंगे कॉन्स्ट, ओके रीसेट अगर नहीं दे सकते, रीसेट का आर कैपिटल रखिएगा, छोटा रखेंगे तो आपको बेसिकली कीवर्ड एरर आ सकती है। उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं हम पहले से ही। अब मैंने आपको बताया था बेसिकली कैसे करेंगे, तो उसको पहले इधर इसको कॉपी कर लेते हैं। टाइम को बचाने के लिए इसको हटा देते हैं और क्लिक को रीसेट लिख देते हैं। अब मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल है बेसिकली काउंट, सेट काउंट पे, तो आप इसको चेंज करेंगे। तो अगर हम इधर 0 पास कर देंगे तो बेसिकली हमारा जो क्लिक इवेंट है वो 0 हो जाएगा। ओके, और इसके बाद हमें इस फंक्शन को इधर इसमें कॉल करना है। रीसेट बहुत इजीली हो चुका है। अब हम index.js में जाएंगे, हमारा इंपोर्ट यूज स्टेट 1 को कॉल कर लिया है। यहाँ पे एरर आ रही है, हमारी फाइल का नाम कैपिटल यू है। ओके, अब हम अपने फंक्शन को इधर कॉल कर रहे हैं। कैसे करेंगे, यूज स्टेट 1। तो बेसिकली अभी ये एरर को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब भी अगर आपको चलाना है, मेरा npm स्टार्ट पहले से स्टार्ट था इसलिए हम आगे करेंगे। अब सीधा ब्राउज़र में बढ़ते हैं। आप उधर देख पा रहे होंगे कि हमारा ये चल रहा है। चलाने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपका पहले से ही चल रहा है तो लोकल 3000 दबाएंगे, आपका पोर्ट अपने आप खुल जाएगा। इधर देखिए, अगर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके एक बहुत ज़्यादा फट भी रहा है, पर जैसे हम लोग रीसेट को क्लिक करेंगे तो ये 0 हो रहा है। बेसिकली ये हमने समझा है यूज स्टेट को कैसे यूज करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा। अब ये प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट आपको, आप लोगों के लिए एक बेसिक एक होमवर्क दे सकता हूँ कि आपको ट्राई करना है इमेज चेंजिंग यूजिंग यूज स्टेट। वो कैसे करना है, आपको अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, प्लीज एआई का यूज मत करिएगा, और अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे कि यू बेसिकली हमारा ये यूज स्टेट की मदद से हम लोग बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।